मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में, और वो भी अकेले में। जी। तो ये क्यों करवा रहे हैं कि, और इसके मायने क्या है? ये कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका सीधा सा जवाब है कि भाई अपन ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं जी। और साथ ही साथ अपन ग्रामीण परिवेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी अपन सभी को लगभग ग्रामीण परिवेश के लोगों को है। जी। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो इस जयंती के अवसर पर हमें ऐसा महसूस हुआ कि स्वामी जी को देश दुनिया में लोग मानते थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जी। और वो पूरे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। जी। तो ये विचार इसलिए आया कि अभी कुछ वर्षों से जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो हमारे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी हैं, उनमें क्या विषय को, जो उनको 10वीं पास करने के बाद जो विषय को चुनना होता है, उसमें जो सब्जेक्ट चुनना होता है, 10वीं पास करने के बाद उसको सब्जेक्ट चुनना है, तो उसमें अभी बच्चों में जानकारी का अभाव ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर सरपंच हूँ अभी, तो मुझे खुद को भी ऐसा पंचायत में ऐसा लगता है कि बच्चे बिना किसी जानकारी के अभाव होने के चक्कर में कुछ भी सब्जेक्ट जो उनकी रुचि नहीं है, जिस सब्जेक्ट में, या सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, प्रेशर में आके भी प्रेशर में मान लीजिए, या अपन मान लीजिए किसी, जैसे मेरा भाई है, मैंने लिया मेरे सब्जेक्ट, मेरा छोटा भाई मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट ले रहा है, कोई तो एक भेड़चाल समझो, या बिना जानकारी के अभाव में वो देखा देखी एक सब्जेक्ट ले रहे हैं। बिल्कुल। और सब्जेक्ट की संभावनाएं, जितने भी सब्जेक्ट है हमारे पास 10वीं के बाद मुख्य तौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इन तीनों में बढ़ना होता है। अब तीनों में भी 100 तरह की अलग अलग आगे ब्रांचेज निकलती है कि 100 तरह की संभावनाएं और है। गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, और उनमें लाखों करोड़ों के पैकेज है। तो ये जानकारी के अभाव बच्चा क्या है कि वो सब्जेक्ट ऐसा ले लेता है जो उसकी खुद की रुचि भी नहीं होती, या उसमें फिर वो आगे सक्सेस नहीं हो पाता। तो ये विचार था कि भी एक ऐसी चीज शुरू की जाए जो क्या है कि कई लोगों तक पहुंचे, और उसके एक शुरुआत हो, एक इसको आप आंदोलन मान सकते हैं, या एक किसी की शुरुआत मान सकते हैं कि भी एक शुरुआत हो रही है। तो हो सकता है कि इससे प्रेरणा पाकर आसपास के गांवों में, आसपास की तहसीलों में दूसरे लोग भी इस कार्यक्रम को कराएंगे, और जागरूकता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कारण रहा है कि भी अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, हमारे लिए दो ही बहुत चीजें महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। एक तो फसलें हमारी, और दूसरी हमारी नस्लें। तो फसलों के लिए तो क्या है कि हम सब जो भी जनप्रतिनिधि है, सारे जो जागरूक किसान है, वो तो आ रहे हैं, अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो नस्लों को बचाने का भी एक आंदोलन जो शुरुआत करनी है, या अपन चाह रहे हैं कि भी ऐसी चीजें और भी दूसरे गांवों में भी हो, दूसरी पंचायतों में भी हो, और दूसरी तहसीलों में, जिलों में ये कार्यक्रम होते रहे, जिससे बच्चों को सब्जेक्ट को चयन करने की आसानी हो, उनमें उन सब्जेक्ट की संभावनाओं को, उनके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाए कि मैं उस सब्जेक्ट में जाऊंगा, मेरी रुचि है, तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट है। सही है। इसलिए कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस हुई, और ग्राम पंचायत स्तर पर इसलिए कार्यक्रम कराना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, मेरी ग्राम पंचायत सर्वप्रथम है। हालांकि इस कार्यक्रम को उपखंड लेवल पर भी करा सकते थे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी के तौर पर, मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी मेरी स्वयं की पंचायत है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, या 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, या बच्चे जो कोचिंग जा रहे हैं, या बच्चे कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, या कोई कॉलेज पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों की आवश्यकता है कि उनको स्थानीय स्तर पर कहीं दूर ना जाना पड़े, कहीं ज्यादा बहुत दूर रहता तो भी आने जाने में समस्या होती, तो वो अपने स्थानीय स्तर पर, अपनी गृह पंचायत में, अपनी जगह पे वो आके यहाँ बैठकर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और विषयों का ज्ञान लेंगे। क्योंकि 7 तरह के विषय जो हमने मोटे मोटे तौर पर चूज किए हैं, मोटे मोटे, एक तो हमारा आर्ट्स, जिसको कला वर्ग कहते हैं, कला, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, और इसके साथ साथ कृषि संकाय, इन ये स्टडी के सब्जेक्ट हैं। तो इन स्टडी के सब्जेक्ट के लिए बच्चों को इन चारों सब्जेक्ट में क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को बताने के लिए इन्हीं सब्जेक्ट के विशेषज्ञ जो हैं, माने जाते हैं, उन विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो बच्चों को इन सब्जेक्ट में उनकी संभावनाएं बताएंगे। स्टडी के ये है। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट हमने और चूज किए, जो अभी का वर्तमान प्रतिशत है, वो वर्तमान जो समय है, जो जमाना चल रहा है, उस जमाने को देखते हुए हमें 3 सब्जेक्ट और चूज करने की महसूस हुई। सबसे पहले तो खेल, उसमें खेल हमने इसमें ऐड किया कि भी स्पोर्ट्स में भी बच्चे समावित हैं, क्योंकि गांव के बच्चे जो फिजिकल फिटनेस उनकी वैसे ही बढ़िया रहती है, तो वो खेल के माध्यम में भी क्या क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि आजकल सरकारी नौकरियों में, दूसरी कई जगह उनको खेल में जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो बच्चे खेलते हैं, तो उनको भी कुछ 2%, 3%, 5% कोटे ऐसे मिलते हैं। तो वो खेल के प्रति भी जागरूक हो, और किस खेल में भी ज्यादा संभावना है वो भी बताने के लिए हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं। इसके साथ खेल के बाद में, जैसे मान लीजिए ये तो सारी बात हुई पढ़ाई की, लिखाई की, खेलने कूदने की। कई बच्चे ऐसे भी जिन्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, कई बच्चे ऐसे भी खेलने कूदने में मन नहीं लगता, जो छोटे स्तर पर, वो छोटी उम्र में उनको व्यापार उद्योग धंधे की नॉलेज होने लग जाती है, उनका इंटरेस्ट उसमें जागने लगता है कि यार मैं तो व्यापार करूंगा, कुछ ना करूंगा। तो उनके लिए भी हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं, जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो MSME जो डिपार्टमेंट चलता है, तो उसमें व्यापार उद्योग धंधों के बारे में उनको बताने के लिए कि भाई वो
छोटे मोटे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख या 50 लाख तक का कोई धंधा हो जिसमें आप ये धंधे कर सकते हो, जिसमें सरकारी मदद भी आपको सब्सिडी भी मिलेगी और साथ ही साथ इसमें कई सारी ऐसी संभावनाएं बन जाती है जो आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। तो इस तरीके से हमने उद्योग और व्यापार को भी इसमें सम्मिलित किया। साथ ही साथ अभी सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे कई तरह की चीजें ऐसी तैरती रहती है जो हमारे काम की नहीं है। तो बच्चों को ये बताने के लिए भी आपके काम की चीज क्या है, सोशल मीडिया पर काम की चीज नहीं है, उसकी जानकारी बेहतर बताने के लिए हमने कुछ कानूनी जानकारों को भी बुलाया कि भी उसका जो माइनस पॉइंट है वो सोशल मीडिया के वो भी बताए और साथ ही साथ कि भाई आप इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हो। और दूसरा जो युवा बच्चे हैं, युवा साथी हैं, अभी ट्रैफिक की चीजें अपने एक्सीडेंट कई ऐसे सुन रहे हैं कि दुर्घटनाएं हो रही है, बच्चे काल कलवित हो रहे हैं, छोटी उम्र में बच्चे एक्सीडेंट से परिवार खत्म हो जाता है, परिवार में नुकसान होता है, वो परिवारों में बीतती है, उसको जाने के बाद में पता चलता नहीं है, लेकिन परिवार में जो बीत रही है वो अपने नजदीक से महसूस कर सकते हैं। मैंने मेरे खुद के गाँव में एक दो ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि भाई परिवार के बहुत बुरी होती है, सालों साल उस चीज को बोल नहीं पाते। तो यातायात के नियमों को भी बताने के लिए हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं और साथ ही साथ छोटी मोटी कानूनी जानकारी के भी आप ऐसे कोई युवा हो, युवा जोश में से कोई काम ना कर लो जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, तो छोटी मोटी कानूनी जानकारी देने के लिए भी हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं तो जो बच्चों को विस्तृत रूप से बता सके। सरपंच साहब, अधिकतर देखा है मैंने कि अगर कोई राजनीति करता है या सरपंच बन जाता है तो उसके ख्वाब होते हैं प्रधान बनने के, या फिर ख्वाब होते हैं मतलब जिला परिषद का ले लो, पंचायत समिति का ले लो, प्रधान का ले लो, या विधायक बनने के लिए। और आप ये गांव के अंदर ये नया उड़जाड़ लेके आए हो अलग जगाने का, तो ये दिमाग में कैसे आया? मतलब शुरुआत कैसे हुई इस चीज की कि भाई विद्या विजय पथ, यानी कि शिक्षा ग्रहण करो और विजय की तरफ आप आगे बढ़ो, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? इसकी जरूरत आपके दिमाग में कैसे घुस गई कि भाई ये होना चाहिए? स्थानीय स्तर पर मेरी पंचायत में कई देखा है, मैंने महसूस किया कि उन लोगों के बीच या रहता हूँ, हर तबके के बीच रहता हूँ, जाता हूँ, तो मुझे शिक्षा की महत्व के बारे में जानकारी बच्चों को देना इसलिए महसूस हुआ कि जागरूकता कहीं से मिल नहीं रही थी उनको। कितने भी कोशिश कर लेते हैं अपन, लेकिन इतने सारे विशेषज्ञ एक साथ एक मंच पर लाना भी थोड़ा कठिन काम होता है। तो ये इसलिए विचार इसलिए आया कि विद्या विजय पथ, इस कार्यक्रम का नाम ही हमने विद्या विजय पथ रखा है। विद्या विजय पथ रखने के पीछे हमारा सब युवा साथियों से चर्चा करने के बाद ये विचार मन में आया था कि विद्या प्राप्त हम करेंगे तो ही विजय पथ की ओर अग्रसर हो पाएंगे, क्योंकि विद्या के बिना कुछ नहीं है। आप अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे, विद्या प्राप्त करेंगे तो विद्या से ही हमें विजय की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है विद्या। सिर्फ शिक्षा ही ऐसा ऑप्शन है, वही बदलाव ला सकती है समाज में, वही बदलाव ला सकती है किसी परिवार में विद्या से अगर कोई सरकारी नौकरी लग जाता तो आप उसका स्तर कितना उड़ जाता है, तो ये अपन बहुत बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। तो विद्या से ही आप समय विजय प्राप्त कर सकते हैं, एक बच्चा विजय प्राप्त कर सकता है, उसका परिवार विजय प्राप्त कर सकता है, उसका समाज विजय प्राप्त कर सकता है, उसका क्षेत्र विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए कार्यक्रम का नाम, ये विचार, एक मतलब विद्या विजय पथ कोई कार्यक्रम का नाम हमने रखा जरूर है, लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि भी ये विद्या विजय पथ एक विचार बनेगा आगे, और ये आगे एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं समाज को देने के लिए, क्योंकि व्यवस्था के अंग हम सरपंच हैं, तो इस व्यवस्था के जिम्मेदारी है हमारी खुद की, जनप्रतिनिधि होने की भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरा हम सभी का ये फर्ज है कि भी अपन जब हम 5 साल में एक बार वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वापस जो रिटर्न जो हमें समाज को, क्षेत्र को तो देना होता है, तो उसी में से एक ये भी हिस्सा है कि जागरूकता लाई जाए शिक्षा में। बच्चे हमारे हैं, हमारी नस्लें हैं, तो ये नस्लें बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके, समाज का नाम रोशन कर सके, इसलिए विचार आया कि इसका नाम विद्या विजय पथ रखें और ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर रखें। छोटा सा हमारा प्रयास है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भी ये प्रयास और भी लोग करें, जिससे समाज में, क्षेत्र में जागरूकता है।